जिस मोटर से 4 वायर बाहर निकले होते हैं उस मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा। हमारे पास एक कूलर की 4 वायर बाहर निकले हुए हैं, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के। आप देखे होंगे किसी मोटर से इस तरह से 3 वायर बाहर निकले होते हैं। जिन मोटर से 3 वायर बाहर निकले होते हैं उसका कॉमन अंदर बनाया जाता है और जिस मोटर से 4 वायर बाहर निकले होते हैं उसका कॉमन बाहर बनेगा। इसका कॉमन अंदर बना है। कॉमन वायर की पहचान करके 2 वायरों पर कैपेसिटर लगा करके कनेक्शन कर देंगे, मोटर चलने लगने वाले हैं। जिस मोटर से 4 वायर बाहर निकले होते हैं उसका कॉमन कैसे बनेगा, किस तरह से कनेक्शन होगा, इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखिए ये 2 वायर हैं स्टार्टिंग के और ये लाल लाल वाले हैं रनिंग के। सीरीज से इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इन पर कंटिन्यूटी आ रही है, करंट आ रहा है, बल्ब जल रहा है या नहीं। वाले पर लगाए बल्ब जल रहा है, बॉडी पर टच करने पर बल्ब नहीं जलना चाहिए। लाल लाल वाले पर लगाए जल रहा है, बॉडी पर नहीं जलना चाहिए, नहीं जल रहा है। अब इसका हम बनाएंगे कॉमन। अभी हमको ये जानकारी नहीं है किसको लेकर के कॉमन बनाना है, तो एक साइड के दोनों वायरों को लेकर के ऐसे कॉमन बना लेते हैं। यानी कि कॉमन वाले में एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का रहेगा, एक कॉमन हो गया। अब देखिए कॉमन बनाने के बाद इस मोटर की तरह 3 वायर हो गए, यानी कि एक वायर हो गया और ये रनिंग और स्टार्टिंग के बचे जिन पर कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। अभी तो हम ऐसे अटकर मार करके बना रहे हैं कॉमन, लेकिन अभी चला करके देखेंगे क्योंकि हमको करंट का वायर एक कॉमन वाले पर देना है और एक लाल वाले पर देना है। पंखा सीधा चलना चाहिए, मोटर को सीधा चलना चाहिए। देखिए ये कॉमन हो गया, ये इस रनिंग और ये स्टार्टिंग। अब हम इसको चला करके देखते हैं क्या इसकी दिशा है चलने की। देखिए लाल लाल वाले यहाँ कॉमन वाले पर, दूसरे को यहाँ पर। देखिए पंखा तो चल रहा है लेकिन अभी उल्टा चल रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी बात है। अभी हम इसको कॉमन बनाए हैं तो इस पर और इस पर सप्लाई देना चाहिए, लेकिन अभी उल्टा चल रहा है। हमको क्या करना है, देखिएगा इस लाल वाले वायर को यहाँ से निकालेंगे और इस वाले के पास ले जाएंगे। देखिए इसको निकाल करके जो कॉमन वाले वायर पर लाल वाला जुड़ा हुआ था उसको हटा करके हम कैपेसिटर पर ले गए और उसको हम ले आए इस पर, कॉमन बना दिए। अब देखिए पहले तो हम एक ही साइड के वायर लिए थे, लेकिन अब देखिए एक इधर का स्टार्टिंग लिए हैं और एक रनिंग लिए हैं। अब ये बन गया कॉमन। अब इसको चला करके देखते हैं, देखिएगा अब इसको चला करके देखते हैं, एक कॉमन वाले पर और एक इस पर। ये देखिए अब यह सीधा चलने लगा, यानी कि इसका कनेक्शन अब सही से हो गया है। इसी तरह से कनेक्शन होगा। पहले वाले पर जब हमने इसको लेकर के कॉमन बनाया था, करंट दे रहे थे तो उल्टा चल रहा था। अब सीधा चलाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंटिंग पर करंट दे देते, जो सप्लाई आप यहाँ पर दे रहे थे तो इसको आप इस पर दे देते तो सही चलने लगता, लेकिन वो रनिंग बाइंडिंग नहीं थी, स्टार्टिंग बाइंडिंग थी। रनिंग बाइंडिंग पर ही हमको सप्लाई देना है। लाल लाल वाले वायर जहाँ पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर सप्लाई देना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक बार और चेक करके कि कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पर करंट देने से पंखा चलेगा, लेकिन एक पर उल्टा चलेगा और एक पर सीधा चलेगा। देखिए अभी तो हम इसकी रोटेशन सही कर लिए हैं, देखिए चल रहा है, सीधा चल रहा है। लेकिन पहले इस पर उल्टा चल रहा था, लेकिन इस पर जब लगा देते तो सीधा चलने लगता। लेकिन यह रनिंग बाइंडिंग नहीं है, यह स्टार्टिंग बाइंडिंग है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर देखिए और इस पर उल्टा चल रहा है, देखिए। लेकिन पहले कंडीशन में जब हम कॉमन ऐसे बनाए थे उस कंडीशन में इस पर उल्टा चल रहा था और इस पर सीधा, दोनों पॉइंटों पर चलेगा। देखिएगा कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर भी चलता है और इस वाले पॉइंट पर भी चलता है। तो हमको देना है रनिंग बाइंडिंग पर सप्लाई करंट और इसका कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह से जिस मोटर से 4 वायर बाहर निकले होते हैं उसका कनेक्शन ऐसे ही होता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।